या सभी लोग गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। यहाँ बैठे हैं वहाँ एकदम सरलता से आपको बैठना है। धरती पर अपने पैरों को स्पर्श करते हुए 3 लंबी गहरी सांसें लेना है। सांस लेते समय गहरी सांस लेना है और छोड़ते समय उसे बहुत लंबी तरह छोड़े। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज। टेक वन मोर डीप ब्रीथ, रिलीज। सांस लेते समय हम सारी खुशियां अपने अंदर ले रहे हैं। एक ग्रैटिट्यूड, आज हम जीवित है, इस तरह से आपको सांसों को लेना है। छोड़ते समय अंदर जो भी आपके स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जो भी चिंता आपको है, वो पूरी तरह से बाहर निकल रही है। इस तरह से फील करते हुए आपको सांसों को लेना है। टेक अ डीप ब्रीथ, खुशियां अंदर लेते हुए शरीर के अंदर जो भी गंदगी उसे बाहर निकाल रहे हैं, इसका एहसास करते हुए सांसों को छोड़ना है। शुक्रिया, 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 शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। सच में किस्मत वाली हूँ जो मैंने आज का दिन देखा है। मेरी सांसें चल रही है, मेरा शरीर अच्छे से काम कर रहा है। मेरे घर में सभी मेरे परिवारजन बहुत खुश तंदुरुस्त है। मैं सृष्टि का अनुभव ले पा रही हूँ। सारी चीजें मैं बहुत अच्छी तरह से कर पा रही हूँ। सुबह उठ के मैंने ग्रैटिट्यूड किया, सारे घर के काम किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक नया दिन देने के लिए, नई उमंग, नया उत्साह देने के लिए। आज का दिन मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, प्यार, आदर, सम्मान, जैकपॉट से भरा हुआ दिन है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। चमत्कारों से भरे इस दिन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे माता पिता के लिए जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मुझ पर संस्कार दिए, मुझे काबिल बनाया। मैं इस धरती माँ पर अपना एक अलग पहचान बना सकूं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। शुक्रिया मेरे पूर्वजों का जिनके कारण मेरा जीवन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मैं उनसे आशीर्वाद पा रही हूँ। वो जहाँ कहीं भी है वहाँ स्वस्थ, अच्छे और बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं। मैं उन्हें ये आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद मेरे सारे गुरुओं के लिए जिनके कारण मैं आज इस मकाम तक पहुंची हूँ, जहाँ मैं किसी को कुछ सिखा पा रही हूँ और सीख भी पा रही हूँ। मेरे सारे गुरु जो आज तक मुझे मिले हैं, उन सारे गुरुओं के लिए प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया चांद, तारे, सूरज, सूर्य, राहु, केतु और सारे नवग्रहों का शुक्रिया, जिससे मेरा जीवन अच्छी तरह से चल रहा है। मेरे जीवन में वो हर जगह बैलेंस है, इसलिए मैं बहुत अच्छी खुशनुमा जिंदगी जी पा रही हूँ। उन सारे नवग्रहों के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया पंच तत्वों के लिए जिससे मेरा शरीर बना है, जो मेरा शरीर चला रहा है। मेरा भगवान, भ से भूमि, व से वायु, आ से अग्नि, ग से गगन, न से नीर पानी। ये पूरा भगवान यानी पंच तत्वों में बना हुआ है।
ये भगवान शब्द में ही पंच तत्व छुपे हुए हैं। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है इस पंच तत्व को हमें देने के लिए। हमारे लिए धरती माँ दिन रात सिर्फ और सिर्फ देने का काम करती है। उसकी जड़ों पेड़ों में ऐसे अंदर है जो हमें सिखाती है कि हमें हमारे घर पर, हमारी लाइफ में हमेशा जुड़कर रहना है। चाहे कितनी भी हम दुनिया में फेमस हो जाए, बट अपनी जड़ों को हमेशा याद रखना है। धरती माँ हमें अनगिनत तोहफे देती है, दिन रात हमें हर जगह घुमाती है, नए नए पूरे हमें दुनिया दिखाती है। कभी बादल, कभी बर्फ, कभी रेत, कभी अलग काली मिट्टी, कभी लाल मिट्टी, हर उसके अनगिनत रूप है। हर मौसम में वो रूप बदलती है। उस प्यारी धरती माँ के लिए शुक्रिया, जिन्होंने मुझे खाना दिया। जो गाड़ी में मैं बैठती हूँ वो गाड़ी भी उसी की दी हुई है, जिसमें पेट्रोल डाला है वो भी उसका दिया है। मैं कपड़े भी उसी के दिए हुए पहन रही हूँ। मेरे गहने भी उसी ने मुझे दिए हैं। कितना कुछ हमें धरती माँ देती है, पर हम हमारे स्वार्थ के लिए उसे बहुत तकलीफ देते हैं, फिर भी वो हमें कभी भी कुछ नहीं कहती। हमेशा देने का भाव वो मुझे सिखाती है, ग्राउंडेड रहना सिखाती है। धरती माँ तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र है पानी का जो मुझे प्यास बुझाता है, जो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में हर वक्त मेरे काम आता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम आता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर पानी का यूज होता है। बहुत सी चीजें बनाने के लिए पानी का उपयोग होता है। खाना बनाने के लिए पानी का उपयोग होता है। पानी जीवनदायी है, जो हमारे सपनों को पूरा करता है, हमारे मैनिफेस्टेशन को पूरा करता है, हमें हील करता है। इस पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अग्नि देवता के लिए, जो मेरे पेट में अन्न पचन करता है, वह खून बन के सारे शरीर में मिलता है। उस प्यारे से अग्नि देवता के लिए शुक्रिया। सूरज भगवान जो हमें रोज डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है। तेरी ऊर्जा से सारी सृष्टि जैसे प्रकाशमान होती है, वैसे मेरे शरीर के अंदर भी एक अलग प्रकाश उठता है जब तुम आते हो। एक नया उत्साह, नई उमंग, नया दिन, नए दिन की शुरुआत मुझे करने में आप मदद करते हो। मेरे अंदर एक अलग चैतन्य निर्माण करते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उस हवा का जो मेरे चारों ओर है, मुझे दिखती नहीं है। जैसे मेरे परमात्मा मुझे दिखते नहीं, बट वो मेरे पास है, इस हवा के रूप में, पानी के रूप में, धरती माँ के रूप में। हर जगह वो मेरे साथ है। मुझे कितना सुंदर एहसास दिलाते हैं। ये प्यारी हवा मुझे बहुत सी फूलों की खुशबू का एहसास दिलाती है, स्वादिष्ट भोजनों का एहसास दिलाती है। मेरी सांसों में मेरा प्राण वायु बनकर चल रही है। आज इन सांसों की वजह से मैं जीवित हूँ। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। शुक्र है स्पेस एलिमेंट का जो मेरे अंदर है। मेरे प्रत्येक शरीर के अंग में स्पेस है। कान में स्पेस है, नाक में स्पेस है, आंखों में स्पेस है, मेरे हाथों की उंगलियों में स्पेस है, पैरों में स्पेस है। इस स्पेस एलिमेंट मुझे हर जगह घूमने का, चीजें उठाने का, लिखना हो तो इस स्पेस के कारण मैं हाथ में पेन पकड़ पाती हूँ। मेरे घर के बैग्स में कितना स्पेस है जहां मैं अपने कपड़े रख पाती, कबर्ड में स्पेस है, लॉकर स्पेस है जहां मैं अपने पैसे गहने रख पाती हूँ। धन्यवाद इस स्पेस एलिमेंट का। धन्यवाद 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 परमात्मा।
इस सारे पंच तत्वों का धन्यवाद जो तूने हमें दिए हैं, और इतने अनगिनत दिए हैं, बिना मोल के दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, कितना हमारा ख्याल रखा है तूने। जरूरत पड़ने पर पानी, अनाज, सब कुछ तू हमें देता है। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है प्रभु, शुक्र है। हाथ में आई हुई ऊर्जा को दर्शन करते हुए अपने सिर पर रखे और बोले, मैं पद्म पद्म भाग्यशाली हूँ। परमात्मा का सदा साथ और हाथ मेरे सिर पर है। मैं सभी से प्यार और आदर पाती हूँ। मैं सभी को प्यार और आदर देती हूँ। मेरा जीवन सफल है। मैं धन की चुंबक हूँ। मैं धन को सहजता से आकर्षित करती हूँ। मेरे पास चारों दिशाओं से धन आकर्षित होता है। मैं जिस भी काम पर हाथ लगाऊं वह सोना बन जाता है। मेरे सारे रिश्ते बहुत सुंदर है। मैं सभी से बहुत प्यार पाती भी हूँ और देती भी हूँ। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे परिवारजन मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पास पैसा, मेरा स्वास्थ्य और वक्त है, जिसके कारण मैं अपने जीवन को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाती हूँ। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। इसी ऊर्जा को अपने शरीर पर घुमाते हुए धरती माँ को वंदन करें। अपने अंदर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए, आज का दिन बहुत अच्छा है। और अपनी धरती माँ से ऊपर देखते हुए आसमान की तरफ यूनिवर्स को बोलिए, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल गुड एंड अबंडेंस थिंग्स इन माय लाइफ। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। आज का ये दिन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। और आज तो बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू जूम, थैंक यू वाईफाई, थैंक यू इलेक्ट्रिसिटी। Thank you, each and every participant. Those are attending, not attending, reading my message, not reading my message. Everybody, thank you so, so much. Thank you, and thank you. सभी के जीवन में खुशियों से भरे, एक एक पल उनका खुशियों से भरा रहे। सारों के जीवन में धन, सुख, समृद्धि और प्यार बना रहे। यही आशीर्वाद के साथ आज हम अपना ग्रेटिट्यूड क्लास शुरू करते हैं धरती माँ के ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हो सके तो दरवाजे खोले, खिड़कियां खोले। थैंक यू दीपिका, यू आर सो रेगुलर एंड वेरी नाइस। आई एम रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू मैम। चलो हम धरती माँ के लिए लिखते हैं। किसी को कुछ पॉइंट्स पता है या बताने कैसे, इन्हें बताइए। एक आध दो पॉइंट आप शुरुआत करके बताइए मुझे। मैं तो बताऊंगी पर आपके दिमाग में क्या है वो बताइए मुझे। क्या क्या देती है आपने आजू बाजू, आपके आजू बाजू देखो आपको क्या क्या दिया है धरती माँ ने। दिख थैंक रहा यू है? धरती माँ, रहने को घर दिया इतना अच्छा। वेरी गुड। अ, आज किसान खेत में अन्न उगाता है, वो अपने घर तक आता है। यस। ऑक्सीजन है, पेड़ धरती पे लगते हैं तब अपने को ऑक्सीजन मिलती है। बराबर। चलो चलो चलो, लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले हमारे यूनिवर्स के लिए तो लिखिए, मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ। और इस ब्रह्मांड का
दिल से शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मुझे आज समय पर उठाया, एक नया दिन दिया जिसमें मैं इस गुलाबी सुबह के खूबसूरत नजारों को देख पाई, प्रैक्टिस कर पाई, अपने सभी कार्य वक्त पर पूर्ण कर पाई। ये हमने प्रभु को शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने हमें आज का दिन दिया, तो हम इसका शुक्रिया अदा करते हुए अभी नेक्स्ट धरती माँ को लिखते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ धरती माँ, आपने मुझे इस धरती पर रहने का सौभाग्य दिया, जिसके कारण मैं जीवन के सभी सुखों का अनुभव कर पा रही हूँ। अब मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे देवी देवता पहले तरसते थे कि उनका जन्म धरती पर हो, तो हमारा जन्म धरती पर हुआ है, इसलिए हम पहला शुक्राना वही करते हैं कि हमारा जन्म धरती पर हुआ है, ताकि हम सारा सुंदर अनुभव कर पा रहे हैं, हर चीज का अनुभव कर पा रहे हैं। तो पहला शुक्रिया हमने इसलिए इसका लिया है। अभी नेक्स्ट, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ या आभारी हूँ मेरी धरती माँ, शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, आपने हमें पहाड़, सुंदर सुंदर जगह का अनुभव करने का अवसर दिया। आपके सभी रूपों को हम नमन करते हैं। और किसी को कुछ समझ में आ रहा है, सूझ रहा है तो बोलिए, लिखिए। सारे मैं खनिज धरती से मिलते हैं। यस, मैं शुक्रगुजार हूँ धरती माँ, आपने हमें जल दिया जिससे हम जी मैम, हम हाँ ऐसे कह सकते हैं ना, जैसे धरती माता से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में।
तो जैसे पहले हम नेचर या पहाड़ों के लिए लिख रहे थे, तो हाँ फर्स्ट हाँ। हम नेचुरल थिंग्स कवर करेंगे, जैसे पहाड़, नदी, झरने हैं हम्म। उसके लिए, फिर खाने के बारे में, फिर हाँ, ऐसे वगैरह जल का जैसे लिया मैंने कि अभी। हाँ। हाँ, तो उसमें सारी चीजें हम मैक्सिमम कवर कर सकते हैं सर। चलेगा चलेगा। थैंक यू। यस। आप चालू कर सकते हैं प्राजक्ता मैम, सेंटेंस फॉर्मेशन करना है आपको या मैं बताऊं? बता दो, आप कोई बात नहीं। चलेगा। आप सब लोग भी बोल सकते हो, क्योंकि धरती माता ने सिर्फ हमें, आई मीन मुझे और किसी मैम को नहीं दिया, सबको दिया है। हाँ, सबको तो दिया है। हाँ, ये इतनी डिफिकल्ट बात भी नहीं है, तो प्लीज शेयर करिए। जिसने हमें पवित्र जल दिया, तो ये सब नदी का जल है अब। नदियों को मीठे जल से भर दिया, जिससे हम हमारी प्यास बुझाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ धरती माँ, आपने हमें सुंदर बर्फीले पहाड़ दिए, जो हमें पानी देते हैं और सृष्टि को सुंदर बनाते हैं। मैं पृथ्वी माँ की आभारी हूँ, जिन्होंने हमें ऊंचे ऊंचे पर्वत दिए। मैं पृथ्वी माँ, धरती माँ की दिल से, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। जो जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन आपके अंदर से आता है उस तरह लिखो। मैं पृथ्वी माँ, धरती माँ की दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें ऊंचे पर्वत दिए, घाटियां दी, विशाल समुद्र दिए, जिसके कारण सृष्टि में बैलेंस बना रहे। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी धरती माँ के लिए, जिन्होंने हमें हरे भरे जंगल दिए,
जो सभी प्राणियों के रहने का सभी प्राणियों को रहने के लिए घर दिए। जंगल के कारण प्राणियों को घर मिले। ये प्राणी हैं। प्राजक्ता, आप बोलिए आगे का। मैं 1 मिनट आती हूँ। हम्म मैं आभारी हूँ धरती माता का, क्योंकि उन्होंने हमें नीला आकाश दिया। ये सब जब हम भी लिख रहे हैं ना नेचर के लिए, उस टाइम पे आप ऐसे फील कर सकते हो कि जब भी आपने इसके पहले जो भी रिसेंट मोमेंट होगा, जब आपने आसमान की तरफ देखा होगा, तो सच में कितना एक पॉजिटिव फीलिंग अपने आप अंदर से आता है, राइट? तो उस मोमेंट के लिए भी आप थैंक यू कह सकते हो, और हम स्पेशली धरती माता को भी थैंक यू कह रहे हैं। हम्म। थैंक यू। थैंक यू धरती माता। सभी लोग पॉइंट्स बता सकते हैं। लिख रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं तो भी चलेगा, बट बी एक्टिव ताकि हमें भी अच्छा लगे, तो क्लास में भी मजा आएगा, है ना। दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी। और आपको सच में यानी ग्रेटिट्यूड करके भी कैसा अच्छा लग रहा है, आपकी फीलिंग्स कैसे है, आप प्लीज शेयर करें। आपने हमें मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी माँ के लिए, जिन्होंने उपजाऊ जमीनें दी, जिससे मैं अनाज उगा पाऊं और मेरा जीवन चले। वाटरफॉल्स का भी लिख सकते हैं हम। क्या बोला आपने? वाटरफॉल। यस। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ सारे सुंदर कल कल करते हुए झरनों के लिए, जो धरती माँ को सुंदर बनाते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं। जब हम वाटरफॉल देखते हैं तो वो अलग ही ब्यूटी होती है धरती माँ की। तो धरती माँ का श्रृंगार ही होता है वो, अलग अलग झरने, नदियाँ, पहाड़, पौधे। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ बर्फीले पहाड़ों के लिए, जो धरती माँ को सफेद सुंदर चादर पहनाते हैं, जिससे धरती माँ खूबसूरत नजर आती हैं। तभी मनमोहक
सौंदर्य बढ़ाती है। पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ नदियों को भरने में मदद करती है, जिससे हम हमारे जीवन में उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, मेरी प्यारी धरती माँ। और कुछ आगे प्राजक्ता कौन सा लेना है अभी आपके? रेत के बड़े बड़े पहाड़ों के लिए जो आपको अलग ही सुंदर बनाते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, मेरी प्यारी धरती माँ। सभी अपने अपने लिख रहे हैं, कुछ शेयर करो। और ज्वालामुखी के लिए। हम्म, वो माँ का एक अलग रूप है जो ज्वालामुखी है। दिल से धरती माँ के आपके अंदर से निकलने वाले ज्वालामुखी के लिए, जिससे अलग प्रकार के द्रव्य बाहर निकलते हैं, जो प्रीशियस स्टोन भी बनते हैं उसमें, कभी कभी जो ठंडे होते हैं ना, वो क्रिस्टल की फॉर्म में आते हैं फिर बाद में। मैं धरती माँ की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ठंडी ठंडी हवा मुझे दी है, जो मेरे अंदर एक अलग एहसास जगाती है। मैं भाग्यशाली हूँ, धरती माँ। आपने हमें आप हमें रोज फ्रेश, ताजा ताजा फ्रेश ऑक्सीजन देती है, जो हमें जीवित रखता है। आग जलाने में काम आता है, पेड़ पौधों को खाना बनाने में,
सॉरी, आग जलाने में काम आता है, जो ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलता है। पेड़ों से मिलता है। मैं भाग्यशाली हूँ, धरती माँ, आपने हमें अनगिनत प्रकार के पेड़ पौधे दिए हैं। हर पेड़ अपने आप में अलग है और सभी का अलग महत्व है। कुछ हमें हमारी पोषण करते हैं, कुछ दवा दारू के काम आते हैं। हर एक पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, मेरी प्यारी माँ, आपने हमें हरी सब्जियां दी, जो हमारे अंदर विटामिन्स की पूरी विटामिन देता है, हमें पोषण देता है, शरीर की पोषक तत्वों को पूरा करता है। उन सारी सब्जियों के लिए, हरी हरी सब्जियों के लिए, जो हमें आयरन देता है, हरी हरी सब्जियां जैसे। शुक्रिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, मेरी प्यारी धरती माँ, आपके दिए हुए अनाज के लिए आपने हमें अलग प्रकार की दाल दिए दालें दी। हरी सभी प्रकार की दाल, अब पर्टिकुलर एक दाल नहीं, सभी दालों के लिए शुक्रिया, जो हमें प्रोटीन देती है, हमारे शरीर की प्रोटीन को पूरा करती है। हम यह हमारे शरीर में आवश्यक प्रोटीन जिससे हमें मिलता है, उन
सभी दालों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल की गहराइयों से धरती माँ आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने हमें सभी प्रकार के मसाले दिए ताकि हम अपना भोजन अति स्वादिष्ट बना पाए। प्यारी माँ, आई लव यू। आपने हमारा कितना ख्याल रखा है। यानी हर बात प्रभु ने कितनी सुंदर बनाई है। एक एक चीज जब सोचने जाओ, धरती माँ ने कितना सोचा होगा जब वो सृष्टि बनाई। पेड़ पौधे, झरने, बादल, हर बात का महत्व है। पहाड़ नहीं होते तो क्या होता, झरना नहीं होता तो क्या होता। सभी प्रकार की सब्जियां, फूल अलग अलग, जैसे हर माँ का बच्चा अलग होता है, उसी तरह इस धरती में हर एक पेड़ को अलग अलग तरीके से देखने जाइए। एक भी पौधा या पेड़ ऐसा नहीं है जो सेम है। सब अपने आप में कुछ अलग यूनिक है, जिससे हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर एक का शेप अलग है, कलर अलग है। फूलों के इतने सुंदर कलर। तो मैंने जब ये गाना सुना ना, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, इतना सुंदर लगता है वो गाना सुनने में। इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है प्रभु ने। रियली मीन्स वो सोचते समय भी लगता है कि हम हमारा प्लानिंग कभी कहीं करना रहा तो हम यही डगमगा जाते। तो प्रभु ने जब सृष्टि बनाई, कितना प्लानिंग किया। शरीर की रचना को देखो, उस पृथ्वी की रचना को देखो। रियली बहुत बढ़िया, मजा आता है एकदम। जितना हम अभी ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं ना, हमारा उतना हार्ट एक्सपांड होते जा रहा है, और प्यार आ रहा है धरती माँ पे। तो जिस जैसे हम धरती माँ को ग्रैटिट्यूड करेंगे ना, हमारे और बाकी एरियाज खुलने लगेंगे, और बाकी एरियाज में हमारा बहुत अच्छा है रिजल्ट मिलेगा आपको। आपकी माँ से अगर आपका रिलेशन थोड़ा इधर उधर है तो वो भी ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम धरती माँ का शुक्रिया अदा करते हैं। और जब हम पूरे शरीर को ग्रेटिट्यूड से भरते हैं तो सारी चीजें अच्छी होती हैं। ये मैजिक बुक का ही है, जो हम अलग ही हमारे अंदर अभी हॉर्मोन्स हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे, जो हम प्यारी धरती माँ को शुक्रगुजार हो रहे हैं। तो चलो देखिए, आगे बढ़ते हैं। मैं दिल से, या दिल की गहराइयों से मेरी प्यारी धरती माँ का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हमें औषधीय पौधे दिए, जिसे खाकर हम शरीर को स्वस्थ बना सके और तंदुरुस्त रख सके।
माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल, ये जो मैंने क्लासेस देखा है एक दो, तो उसमें वही है कि जो भी है वो प्रकृति से जो मिला है ना। बालों के लिए आपको अगर कुछ करना है तो मोस्टली जो होता है फ्लैक्स सीड्स और कलौंजी एंड मेथी, ये अगर आप बॉइल्ड करके अपने बालों में लगाते हो तो बाल शाइन करते, प्लस उसके रूट भी मजबूत होते हैं। तो ये जितना ज्यादा तुम प्रकृति से ही अगर अपने शरीर को हील करते ना, उतना अच्छा होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रकृति देती है। मैं मोस्टली मेरे बालों के लिए वही यूज करती हूँ। मैं दिल की गहराइयों से मेरी प्यारी धरती माँ, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने हमें शहद दिया, मीठा मीठा शहद। देखो, शक्कर की भी जरूरत नहीं, शहद खाओ, बढ़िया स्वस्थ रहो, ताकि हम मीठी मीठी स्वादिष्ट चीजें एंजॉय कर सके। और कुछ किसी को बताना है आगे? इतने अच्छे मजबूत पेड़ दिए जिससे कि हम अपना रहते हैं, तो वहां की सेफ्टी के लिए गेट बनाते हैं। हाँ, वो आएगा अभी आगे आगे, जो हमारे फर्नीचर बने हैं, कबर्ड्स बने हैं, हम हाँ। किचन की ट्रॉलीज बनी है, आप अभी किचन जैसे हर चीज हमको उससे मिली है। जैसे हाँ। रॉ मटेरियल दिया अपने को, कंकड़ पत्थर मिट्टी, उससे अपना घर बना है। यस। पेड़ पौधे हैं तो हमारे यहाँ, हम पेपर जो हम यूज कर रहे हैं आज, जो जिस पेपर पे आप लिख रहे हो, वो भी हमें पेड़ ने दिया हुआ है। तो ये धरती माँ का ही देन है। और पहनने के लिए कपड़े हैं तो वो भी धरती माँ से अपने को, मतलब ओढ़ने के, पहनने के, बिछाने के जितने भी कपड़े हैं वो सब धरती माँ की वजह धरती मिले माँ अपने की को। वजह से, यस यस यस। और धरती माँ ने ना ऐसे नहीं, जैसे हम कचरा फेंकते हैं, तो धरती माँ ने अपने कचरे का भी इतना प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है कि वो धरती माँ के, आपने देखा है जब पत्ते पौधे कभी नीचे गिरते हैं, ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। नहीं, उसने वो भी खुद की केयर इतनी की, साफ सफाई की, कि हम हैं जो उसको गंदा करते हैं, सिर्फ हम स्वार्थी बने हुए हैं, बट वो कितना सब कुछ ध्यान रखती है। इसमें भी अपना निस्वार्थ प्रेम भाव देती है, सीखने को यस मिलता है। यस, ये भी हम लिखने वाले हैं। ये जो भाव है ना, हम कल पूरा लिखेंगे, क्योंकि उससे सहनशीलता, प्यार और गहराइयों से जुड़े रहना, ये सारी चीजें हमें धरती माँ सिखाती हैं। आपने हमें मैं दिल की गहराई से प्यारी धरती माँ, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। कल कुछ अलग लिखेंगे, ये तो रूटीन वाले डेली हमें पता ही है, कल वाले और अलग लिखूंगी मैं। हमें बहुत से, आपने हमें स्वच्छ जल दिया, जो हमारी प्यास बुझाता है। रोज ही कामों में हमें उसका उपयोग होता है। प्यारी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच पलक एंड दीपिका। आप बहुत मैंने एक्टिव रहते हो और बताते हो, और बाकी सभी पार्टिसिपेंट भी बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ा बोलिए, आप भी बताइए आपने क्या लिखा है, तो हम भी आपसे सीखे। नए नए लोग जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और एक्टिव रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। मास एनर्जी है इसमें, हम एनर्जी एक में से मिलती है। तो आप बोलिए, लिखिए, बताते जाइए। आपने क्या लिखा है, ऐसा कुछ हो सकता है आपने कुछ अलग लिखा हो। अब मैं मैंने दिल। देखा है जैसे कि धरती माता के लिए आपकी वजह से मुझे मेरे फेवरेट जो फल है, आम, जैक फ्रूट, मैं खा सकती हूँ, एंजॉय कर सकती हूँ। हम्म। जैसे फेवरेट फ्लावर्स है चाफा, मोगरा, जास्मीन, और जो दूसरा आता है वो लोटस का फ्लावर। तो आपकी वजह से सुंदर ऐसे सुवासिक फूल में सूंघ सकती हूँ। ये दो हम्म। अभी मैंने रिसेंटली लिखा है। हाँ, वो एक एक हम लिखेंगे, एक एक पर्टिकुलर। मैं दिल की गहराइयों से धरती माँ आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अनगिनत अलग अलग प्रकार के पक्षी दिए, जिन्हें देखकर, उनकी आवाजें सुनकर बहुत आनंद मिलता है। मैं दिल की गहराइयों से धरती माँ आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपने हमें सुंदर सुंदर तितलियां दी है, जो पेड़ों से मध लेकर, फूलों से मध लेकर हमें अलग ही आनंद देती हैं। फूलों दीदी पर। इसमें फूलों से पराग लेकर आएगा ना, फूलों से हाँ। पराग लेती है फिर वो मध बनता है। हम्म। तितलियां ऐसे फूलों पर बैठती है, मंडराती है, तो बड़ा सुंदर लगता है। सुंदर सुंदर तितलियां दी हैं, जो फूलों पर बैठकर पराग से मध लेती हैं। उन्हें देखकर हमें बहुत आनंद मिलता है। उनके सुंदर सुंदर अनगिनत कलर, बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग कलर में वो जो बनाई है, सारे रंगों को देखकर मन प्रसन्न हो उठता है, और आपके क्रिएशन के लिए सचमुच
दिल से बहुत अच्छा लगता है। प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया धरती माँ, इन रंग बिरंगी तितलियों को हमें दिखाने के लिए। मग 10:27 हुआ. 27 झाले, अजून दोन करून घेते मी, 2 ओनली. मैं दिल की गहराइयों से धरती माँ का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अलग अलग प्रकार की मछलियों को जन्म दिया है, जिसके कलर, जिसके जो कुछ खाने में कभी अन्य किसी का भोजन भी बनती है वो एक मिलता है, मछलियों से हमें ऑयल मिलता है, तो वो सब लिखिए। मछलियों के लिए शुक्रिया, जो बहुत सुंदर रंग बिरंगी कुछ हमारे भोजन के लिए और कुछ सृष्टि की सौंदर्यता को बढ़ाती है। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, मेरी प्यारी प्यारी धरती माँ, आपने हमें, एक लास्ट कॉमन जो है मैं अलग लिखाती हूँ, अनगिनत उपहार हमें दिए, हमारे खाने से लेकर रहने तक, पहनना, ओढ़ना, ये सारी चीजें आपने हमें प्रदान की है, जिसका हम निरंतर उपयोग करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ है लिखने के लिए, 4 दिन भी कम पड़ जाएंगे अगर मैं एक एक चीज लिखाऊं, ये मछली वो मछली, ये फूल, फूल के अलग अलग प्रकार, पौधों के अलग अलग प्रकार, फलों के अलग अलग प्रकार, तो एक एक को अगर हम लिखेंगे, हर एक का अलग महत्व है, हर एक का अलग वैशिष्ट्य है, हम हर एक चीज को लिख सकते हैं। कल कुछ अलग लिखाएंगे जो यूनिक है, आज हमने इन जनरल में लिया है, कल इन जनरल के साथ साथ अलग लिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए टाइम पर, और हमें सुनने के लिए, हमें प्रोत्साहन देने के लिए, और किसी को अगर जरूरत हो तो प्लीज शेयर कर दीजिए और सभी को जोड़िए इस क्लास में। जितना हम फोकस्ड ग्रैटिट्यूड करते हैं और लिखते हैं, उतना हमारा दिल का वाइब्रेशन चेंज होता है, हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। जितनी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, आप अगर खुश रहोगे तो ऑटोमेटिकली ग्रेटिट्यूड एक मैग्नेट की तरह काम करता है, और वो आपकी तरफ अच्छी ही चीजें अट्रैक्ट करेगा। इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोचने लगा है। अब हमारा क्या होता है कि हम अब अच्छी चीजें देख रहे हैं, हाँ इसमें ग्रेटिट्यूड, उसमें आप धरती पर लिख रहे हैं, तो आप आज दिन भर जो काम करोगे और हर चीज को आप हाथ लगाओगे, हर चीज का जब आप उपयोग करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि यस, धरती माँ मेरे लिए कितना कुछ देती है, कितना करती है।
सिर्फ देना देना देना, यानी देने का भाव, सहनशीलता, हर चीज हमें धरती माँ दे रही है। तो हमें दिल से, दिल की गहराइयों से धरती माँ को शुक्रगुजार होना है कि माँ तूने हमें बहुत कुछ दिया है। सो थैंक यू सो मच, एंड ब्लेसिंग्स देते हैं एक में को। और एक बात याद रखना, जब हम दूसरों को ब्लेसिंग देते हैं तो उतनी ही चीजें हमारे लाइफ में बढ़ती है। और ये अगर हम 21 डेज कंप्लीट करें तो उसके बाद आप देखना कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है। और इसीलिए मैजिक बुक में भी ये बोला है कि मैजिक डस्ट करो, क्यों करो, डेली के इसमें आपको ये मैंडेटरी होनी चाहिए आपकी जो ये है ना प्रैक्टिस। क्योंकि जब हम किसी के स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं, किसी के पैसों को हम अगर अच्छा है उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, सुख समृद्धि के लिए ब्लेसिंग देते हैं, तो वो उल्टी हमारे यानी हमें वो उतनी ज्यादा मिलती है। तो ये 21 डेज का प्रैक्टिस भी आप करोगे ना मैजिक डस्ट का, ये मैंडेटरी आपकी इसमें रख दो कि मुझे रोज मैजिक डस्ट देना ही देना है। जो कहीं अगर बारिश में कोई किसी के शूज भीग रहे हैं, किसी को कोई ऐसा जा रहा है साइकिल पे जाते दिख रहा है, कुछ रिक्शे में जाते दिख रहा है, तो आप तुरंत अपना वो एक एक्टिव कर लो कि मुझे मैजिक डस्ट डालना है, और फिर देखो कि आपकी लाइफ में कैसे ये होता है, एकदम रॉकेट लग जाएगा। ये छोटी 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 कुछ मैंडेटरी 5-6 प्रैक्टिसेस है, वो आपको रोज करनी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। आपकी लाइफ में ढेरों खुशियां आए, आपके सभी प्रियजन बहुत अच्छे स्वस्थ मस्त रहे, और आप पैसों में खेलते रहे, आपके सारे सपने पूरे हो। और भर भर के इस क्लास में इतनी शेयरिंग आए कि हमने ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू किया, और हमारे यहाँ ये हो रहा, वो हो रहा, पैसे आ रहे, सब कुछ अच्छा हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस you all. Good health and wealth and abundance of happiness. Thank you, thank you, thank you. Thank you, परमात्मा। थैंक यू दीदी आपका, जो आप इतना टाइम निकाल के हम लोगों को इतना ग्रेटिट्यूड लिखना सिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपका ये एक वर्ड ही मुझे इतना मोटिवेट करता है ना कि फिर मुझे ऐसा लगता है मैं रोज अपना टाइम दूं ही। मतलब थैंक यू। और प्राजक्ता भी जो बहुत मुझे सपोर्ट मेहनत करती करते हैं, मतलब जिस भी टाइम करो ना तो ऐसा लगता है। अब तो जैसे सुबह 4:30 का अलार्म का लगता है ना, वैसे लगता है भले कुछ भी काम करते रहो, लिखना नहीं होगा लेकिन सुनना तो हो रहा है ना। है। यस, 9:30 बजे वो लगता है कि चलो अपन सुन रहे हैं तो मुंह से तो बोल रहे हैं ना। यस, 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 बराबर है। बस आपका फीलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लिखो, जिसको लिखना होता है नहीं लिखना होता है तो एटलीस्ट फील करते बोलते जाए, ये भी बहुत जरूरी, क्योंकि फीलिंग इज फ्यूल। ये याद रखना, ये जितनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी रहेगी उतने ज्यादा आपके सपने पूरे होने वाले हैं। थैंक यू।